नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। देखिए, हमने लास्ट फ्राइडे डिस्कस करा था निफ्टी और बैंक निफ्टी और कितना सटीक उस पे हम पढ़े। आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, आप कमेंट में करके जरूर बताना। तो आज हम क्या करेंगे, आज देखिए हम समझेंगे ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, मंडे ट्यूसडे उसने क्या करा, क्या प्राइस एक्शन रहा, क्या टेक्निकल्स रहे, और कहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, वो प्रिडिक्ट कर सके कि प्रोबेबिलिटी किस ट्रेड में ज़्यादा होगी प्रॉफिट कमाने की, ऑफ कोर्स लॉस कमाने की नहीं, और स्टॉप लॉस कम हिट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी। तो आज अभी हम समझेंगे वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें कल की निफ्टी की एक्सपायरी पे ध्यान रखने हैं, और अगर वो लेवल्स निकले उनके बाद आ सकती है तगड़ी कवरिंग ओपन इंटरेस्ट में, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों लेवल्स। लेवल्स देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हमारे प्रिय निफ्टी की। निफ्टी में मैंने आपको लास्ट जो फ्राइडे, हर फ्राइडे मैं 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको पता है डिटेल्ड वीडियोस होते हैं वो। और उसमें मैंने एक लेवल बताया था 24,900, और मैंने कहा था ये लेवल टूटेगा नहीं आसानी से कम पहली बार में तो। ओके, अब वो क्यों कहा था, देर इज अ सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना समझना बहुत जरूरी है, वरना मैं यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। देखिए, 24,900 पे आपका आ रहा था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 24,900 पे आपका आ रहा था 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 24,900 पे आपका आ रहा था, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे पिछले स्विंग लो से स्विंग हाई तक, जो हाई गया था 25,675, तो उसका रिट्रेसमेंट लेवल 61.8, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल टू कीप द ट्रेंड इंटैक्ट। वो लेवल आपका आ रहा था 24,930। उसके बाद 24,900 टू 25,000, अमेजिंग 60 लाख 80 लैक्स 1 करोड़ के आसपास आपकी पुट राइटिंग हुई थी। तो दिस इज द कॉन्फ्लेक्शन ऑफ 4 पॉइंट्स एट वन सिंगल लेवल। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, इस लेवल का टूटना बहुत बहुत मुश्किल है, और ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी सीधा जाएगा 24,530 पे। बीच में एक छोटा सपोर्ट है 24,690 टू 24,720। ये लेवल्स आप याद रखिए, वीडियो को सेव कर लेना, दिस इज फॉर नेक्स्ट 2 डेज, जब तक ये वीक खत्म नहीं होता। ओके, तो 24,500 जाएगा। अगर अगर 24,900 डिसाइसिवली टूटेगा, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होगा, उसके नीचे क्लोज होगा। अगर इनमें से कुछ भी हुआ, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 24,500 वेरी एग्रेसिव, डू रिमेंबर दैट। अब निफ्टी में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, निफ्टी में आप ऊपर देखेंगे, सबसे पहला रेजिस्टेंस 25,075 है, एक छोटा रेजिस्टेंस है। आप वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, वो आ जाएगी, वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी प्राइस अटका है। और दूसरा, वहाँ पे आपके जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हैं वो इससे ऊपर जाने नहीं देंगे। ओके, तो 25,075 पहला, एंड द बिगेस्ट रेजिस्टेंस जोन, वो एक रेंज है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, 25,250 टू 25,350। ये जोन क्या है, देखिए ये जोन है जहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जोन है जहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जोन है जिसको मार्केट ने तोड़ा था और सीधा आपका 24,900 तक गया। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर मार्केट को बुलिश अप ट्रेंड दिखाना है तो ये जोन निकलना बहुत जरूरी है। तो मार्केट एक रेंज में है। ओके, रेंज क्या है, नीचे 24,900 और ऊपर की तरफ 25,250 टू 350। इस रेंज में दोनों बुल्स और बियर की फाइट चलेगी, और जो हारेगा उस तरफ मार्केट दौड़ेगी, कवरिंग आएगी, और तब एज अ ऑप्शन बायर मैं ट्रेड में घुसूंगा, ट्रेड लूंगा एग्रेसिवली। देखिए, अगर शॉर्ट कवरिंग आई कॉल्स में तो कॉल्स भागेंगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तब मैं वनीला ऑप्शन कॉल्स खरीदूंगा 350 के ऊपर। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, वो अपने लॉसेस कवर करने आएंगे, वो मार्केट जाएगी नीचे तेजी की तरफ। ओके, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस ट्रेंड को या तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड की तरह भी खेल सकते हैं, उसके लिए बहुत तगड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं।
वो कैसे कर सकते हैं, जब भी मार्केट आपकी 25,000 के आसपास आए तो 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल्स ले ली। जैसे ही मार्केट 25,250 के आसपास जाए वहां पे 25,350 का स्टॉप लॉस लगा के पुट्स ले ली। ये काउंटर ट्रेड्स भी बनते हैं, लेकिन ये रिस्की होते हैं। इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, सेटअप्स चाहिए होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यस यहाँ से मार्केट अब काउंटर मूव देने को रेडी है। अगर उसमें एक्सपर्टीज है तो आप जरूर कर सकते हैं, वरना आप वेट कर सकते हैं रेंज एक्सपेंशन का। ऊपर की तरफ 25,350, नीचे की तरफ 24,900। उसके अलावा मार्केट रेंज में ही रहेगी। अगर ऑप्शन सेलर है तो आप सिंपली निफ्टी के कल एक्सपायरी है, प्रीमियम थीटा खाने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है, आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज में जाने की जरूरत नहीं है, जितने कॉम्प्लेक्स में जाओगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स करोगे। तो कीप इट सिंपल, सिंपल स्ट्रेटेजी वहाँ लगा के थोड़ा बहुत प्रीमियम वहाँ पे भी खाया जा सकता है। तो ये बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। और हाँ, एक बात और मैं आपको निफ्टी में बता दूं कि निफ्टी अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहला स्विंग आई था 25,675 पे, दूसरा स्विंग आई बना 25,500 पे, तीसरा बना 25,350 पे, फिर 250 पे। तो ये स्विंग हाइज ना, आप लोअर हाई लोअर लो बन रहे स्विंग्स के। अगर ऐसे बनते हैं तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगी, और उसका चैनल बनाओगे तो प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। अब इस चैनल में 2-3 कैंडल ग्रीन ऊपर भी बन सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट आ गया। ओके, वो लेवल तो जो मैंने आपको बताया निकलना है ही जरूरी, और इस चैनल का भी टूटना और प्राइस का ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रेंड, तो जो एक ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रही है मार्केट, वो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा वहां से। सिमिलरली नाउ वी गो टू द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी लोअर चैनल में ही चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन आज देखिए मैंने 2 बजे भी शॉट डाला तो मैं कहा था ब्लास्ट होने को रेडी है। उसने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। अगर स्विंग सही निकालेंगे, जैसे अभी मैंने निफ्टी में बताया था आपको, उस चैनल का जो नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। देयर इज अनदर रीजन फॉर दैट, बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 10 and 20 DMA and Nifty is trading below 10 and 20 DMA. Okay, तो निफ्टी इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 10 and 20 DMA और बैंक निफ्टी ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहा है। और मैंने आज जो बता रहा हूँ आपको, चैनल का भी ब्रेकआउट दे दिया है और वो बिल्कुल मतलब रेंज के पास है अपनी, वो रेंज में आपको भी बता दूँ। देखिए बैंक निफ्टी की रेंज है नीचे 56,300 और ऊपर है 57,300। ये 1000 पॉइंट की रेंज है। चैनल का ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी ने दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रीचिंग द रेंज अपवर्ड इज वेरी हाई, डू रिमेंबर दैट। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए अगर बैंक निफ्टी रेंज में ही रहता है, सपोज उसकी ऊपर की रेंज है 57,300, वहां पे जाके अटकता है और वापस वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो डैट मीन्स जो रेंज उसकी 1000 पॉइंट की है वो उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो रेंज को खेलने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि ऑप्शन अगर बाइंग है तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स है, और ऑप्शन सेलिंग है तो सिंपल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेल करके प्रीमियम थीटा कमाया जा सकता है। अदरवाइज बहुत ही सिक्योर होकर ऑप्शन बाइंग करनी है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हो, वो है रेंज एक्सपेंशन का वेट करें। रेंज एक्सपेंशन क्या, बैंक निफ्टी जब निकलेगा 57,300 के ऊपर, या बैंक निफ्टी जाएगा 56,300 के नीचे, दैट इज रेंज एक्सपेंशन। और जब भी रेंज एक्सपेंशन होती है तो उसमें ट्रेंड तो मिलता ही है, उसके साथ मिलता है मोमेंटम, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बाय। राइट फ्रेंड्स, दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चार्ट्स में आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि चार्ट्स वही चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो वही सेम चीज दिखा दिखा के आपको मैं बोर नहीं करना चाहता। लेवल्स भी वही चल रहे हैं, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिया, आप वीडियो को सेव कर लेना और लेवल्स का ध्यान रखना। अब निफ्टी बैंक निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया। जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन बायर्स के लिए मुझे डिस्कस करना था, देखिए मैं भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ और ऑप्शन बायर्स का मुझे काफ़ी रिगार्ड रहता है। अब ऑप्शन बायर को देखिए, ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बायर का काम ये नहीं है कि कभी भी मार्केट में कूद जाओ, ट्रेड ले लो, 10 पॉइंट ले लिए, 5 पॉइंट ले लिए, ऐसे नहीं। ऑप्शन बाइंग इसमें मजा नहीं आएगा। ऑप्शन बाइंग में आप वेट करो अपनी टर्न का। इतनी बार मैंने कहा है, स्नाइपर की तरह बैठो, मार्केट को देखो, और जैसे ही आपकी रेंज में आए वो बस शूट कर दो, अपने ट्रेड शूट कर दो उस टाइम पे।
ठीक है, एक स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड शूट करके टारगेट के लिए बैठ जाओ, बट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। देखिए ऑप्शन बायर महीने में 5-6 दिन ट्रेड करके, जो ऑप्शन सेलर रोज ट्रेड करता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो मार्केट चल रही है ना, दिस मार्केट इज नॉट फॉर ऑप्शन बायर अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सपीरियंस है 7-8 साल का ऑप्शन बाइंग का। अदरवाइज आप कुछ नहीं करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, फिर आप एंजाइटी होगी, फिर और कैपिटल डालेंगे, फिर वो हो जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग में आएंगे। तो ये पूरा विशेष सर्कल है, इसमें आप घुसते जाएंगे, कैपिटल थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। तो इस मार्केट को अवॉइड करें। ऑप्शन बाइंग के लिए हमें क्लियर ट्रेंड और क्लियर मोमेंटम चाहिए होता है, और वो तभी आता है जब रेंज एक्सपेंशन होती है। राइट फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा ट्रेड्स की मैंने बात करी थी, लेकिन उसके लिए मैंने ये भी कहा था यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपके पास सेटअप्स होने चाहिए जो आपको बताएं कि कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए मार्केट रेडी हो गई। अगर वो आपके पास नहीं है तो जबरदस्ती कूदने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम भी आएगा ऑप्शन बाय का, जब टाइम आएगा तब शूट करना। तब तक मार्केट को देखो, एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो मार्केट क्या कह रहा है, किन कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम पे। अब देखिए मैंने आपको बताया 25-350, वहां आप जाके देखेंगे 5-5 मिनट की जो कैंडल है, इतने हाई वॉल्यूम पे वहां पे शॉर्ट्स बने कि वो लेवल निकलना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स तभी तो निकले जो मैं आपको बता रहा हूँ। 24,900 पे इतने हैवी वॉल्यूम के साथ लॉन्ग्स बने हैं कि मतलब आपको बता नहीं सकता मैं। सेम है बैंक निफ्टी के साथ, 57,300 पे हैवी शॉर्ट्स विद वॉल्यूम, और नीचे 56,300 पे हैवी लॉन्ग्स जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ। तो अगर कोई भी ब्रीच होगी रेंज, तो सपोज मैंने ऊपर शॉर्ट करा है और वो रेंज ऊपर की तरफ टूटने लग गई, तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ अगर मैंने शॉर्ट करा है तो मैं कवरिंग तो करूंगा ना अपनी कॉल्स की जिनको मैंने शॉर्ट करा है। और जब मैं कवरिंग करूंगा तो मतलब मैं बाय करूंगा, क्योंकि मैंने सेल करी थी, मंदी की पोजीशन बनाई थी। तो जब मैं बाय करूंगा तो कॉल का जो प्राइस है ना, वो मतलब उसमें गामा का इफेक्ट बहुत तेज आता है, और वो आपका एटीएम फिर आईटीएम की तरह मूव करता है, वो बहुत ही तगड़ा रिटर्न देके जाता है। आप अगर आप महीने में 2 ट्रेड भी ऐसे पकड़ लोगे ना, यू विल अर्न फार फार बेटर देन ऑप्शन सेलर्स। राइट फ्रेंड्स, ये मैंने आपको देखिए लेवल स्ट्रेटेजी बता दी, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या गेम चल रही है वो सारा बता दिया। चार्ट्स पे सेम ही है, कुछ डिस्कस करने को है नहीं, और लेवल्स के ये दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है और बैंक निफ्टी ऊपर निकलने को तैयार हो रहा है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए तैयार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ओके फ्रेंड, सो ट्रेड केयरफुली, और देखिए स्टॉक मार्केट में नथिंग इज गारंटेड। स्टॉप लॉसेस लगा के रखिए और डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें, दैट इज द की टू सक्सेस।